जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं, ऑपरेशन पढ़ना है हमें। ठीक है कि कैसे ये सूत्र हैं, सभी कितने, ये 9 सूत्र लिखे हुए हैं, 9 फॉर्मूले हैं। इन्हें हम किस प्रकार यूज करेंगे वो हम सवालों में देखेंगे। इन सभी को आपको याद करना होगा। ये जो है इनको आपको याद करना होगा। अगर ऐसी संख्या मिल जाए तो आपको करनी होंगी। तो आइए देखते हैं हम वास्तविक संख्याओं पे सर्व समीकरण या संक्रियाएं। ठीक है, तो क्या है देखिए, पहला दिया हुआ अंडर रूट, जो ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, किसका चिन्ह, वर्गमूल का। उसके अंदर है ए बी। किसके अंदर है, वर्गमूल के अंदर। अब आप देखिए ये जो ए बी है, इस दोनों के ऊपर है या नहीं वर्गमूल का चिन्ह। तो आप कहेंगे सर ए बी के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है। तो जब दोनों के ऊपर है तो मैं अलग अलग कर सकता हूं दोनों को। जब दोनों के ऊपर है तो अलग अलग कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस पे अगर कोई संख्या दिख जाए आपको, जैसे कि हमने ले ली अंडर रूट में 3 गुणा 5, इन दोनों पे अंडर रूट है, किस पे, 3 पे और 5 पे। तो आप इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 पे अलग लगा देना है और 5 पे अलग लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना है। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए में किया जाए तो क्या आएगा, ए। अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए में किया जाए तो क्या आएगा, ए। कैसे आएगा देखिए, मैंने यहां आपके लिए ले लिया कि अगर मैं अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 से कर दूं तो क्या आएगा, 7। इस ए की जगह मैंने 7 लिया है, इस ए की जगह 7 लिया है। चिन्ह चल रहा है वर्गमूल का, स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। बराबर क्या आ गया हमारा, ए क्या था हमारा 7, तो 7 आ गया। ठीक है, तो ये है दूसरा फॉर्मूला। आइए अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। ए बट्टे बी, क्या है, ए बट्टे बी, उस दोनों पे वर्गमूल का चिन्ह है, दोनों पे ए बट्टे बी दोनों पे है, तो हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी दोनों पे कोई भी चीज है, जैसे वर्गमूल का चिन्ह दोनों पर है या तीनों पे, तो उसे हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि ये ए बी है जो इन दोनों पे है, किस पे, इस ए बी पे दोनों पे है, तो हमने अलग अलग किया। ठीक है, ऐसे ही यहां देखिए इस ए और बी, इस दोनों पे वर्गमूल है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने ए पे अलग कर दिया और बी पे। कैसे देखिए, हमें दिया हुआ है अंडर रूट 11/13, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 11 को हमने अलग दे दिया और 13 को हमने अलग दे दिया, तो ये इस प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला नंबर 4, अगर आपको a प्लस बी दिख जाए और a माइनस बी, ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह लग रहा है, अंडर रूट में a दिख जाए प्लस अंडर रूट में b, दूसरे क्वेश्चन में अंडर रूट में a दिख जाए और माइनस अंडर रूट में b, तो उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आएगा a माइनस के b। क्या आएगा, a माइनस के b। ठीक है, आप क्लास 9th में, ठीक है, अगर 7 या 8 में आपने देखा होगा तो इसका गुणा आप इस कोष्टक में करेंगे तो यही निकल कर आएगा। क्या आएगा, यही निकल कर आएगा। देखिए, देखते हैं एक बार फिर से इसे देख भी लेते हैं। इस अंडर ए प्लस अंडर बी का गुणा जब हम अंडर ए माइनस अंडर बी में करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो इस ए का गुणा पहले इन दोनों से कीजिए, तो क्या है बच्चों, इस ए का गुणा जिस ए से करूंगा, तो आपने देखा अंडर ए का गुणा अंडर ए से करूंगा मैं, इस अंडर ए का गुणा इस अंडर ए से करूंगा तो क्या आएगा हमारा, ए। तो लिख दिया हमने सिर्फ ए। ठीक है बच्चों, अब इसी का इससे गुणा करना है, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो मैंने लगा दिया माइनस का।
अब आप देख रहे होंगे दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो अलग अलग को मैं अलग अलग ही रहने देता हूं, अंडर ए इंटू अंडर बी। ठीक है, इससे तो हमने इन दोनों का कर दिया। अब इस वाले से देखिए, इस वाले से इसमें कीजिए, इसका और इसका अलग अलग दिख रहा है, यहाँ बी है यहाँ ए है, तो हम अलग अलग करेंगे। चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए अंडर बी और अंडर बी इसी प्रकार बनेगा, यहाँ ए की जगह बी चल रही है, तो अंडर बी इंटू अंडर बी क्या होगा हमारा, सिर्फ बी होगा। क्या होगा, सिर्फ बी। और माइनस प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। ये प्लस का और ये माइनस का कटेगा, क्या आ गया हमारा, ए माइनस के बी। ठीक है बच्चों, ए माइनस के बी आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूला नंबर 5 जो है वो हमें यही दिया हुआ, ऐसे ही इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, ए प्लस अंडर में ए प्लस बी, अंडर में ए माइनस के बी, ये आएगा ए माइनस के बी स्क्वायर। देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं। इस ए का गुणा आप पहले इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए आएगा बच्चों। ये दूसरा वाला फॉर्मूला लग गया इसमें। इस ए का गुणा इस बी से करेंगे तो आप देख रहे होंगे बच्चों, यहां माइनस है तो माइनस लग गया, और बी और अंडर ए ये अलग अलग है, तो बी अंडर ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इस वाले का करते हैं, इस बी का गुणा इससे करेंगे आप, तो ये अलग अलग है, प्लस चिन्ह लग रहा है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, प्लस का हो गया। इस बी का इससे गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, बी अंडर का ए। ठीक है, इस बी का गुणा इस बी से किया जाएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहां बच्चों ना तो अंडर है ना कुछ है, यहाँ एक घात है यहाँ एक घात है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कितनी होगी, दो। ठीक है, ये प्लस की ये माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस, इससे ये कट गई। ठीक है, ये प्लस के ये माइनस की है, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार 7 वाला क्वेश्चन भी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को याद होगा, तो आप इसे कर सकते हैं। अंडर ए प्लस अंडर बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर में ए अंडर में बी। ये आपको याद करना है, इन्हें बार बार लिखकर नहीं देखना होगा, आप इन्हें डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूले में। ठीक है, अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी माइनस के 2 अंडर ए अंडर बी। ये भी आपको इसी प्रकार याद करना है। इसमें देखिए अंडर ए प्लस अंडर बी, दूसरे क्वेश्चन अंडर सी प्लस अंडर डी। जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा अंडर में ए सी, क्योंकि अगर कोई चीज अलग है तो बच्चों वो अंदर चल के सेम होगी, सॉरी अंदर चल के गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों चीज एक साथ थी तो अलग अलग हो गई थी, जब अलग अलग है तो एक साथ हो सकती हैं, तो यहाँ ये भी अलग है और ये भी अलग है तो एक साथ हो गई। ठीक है, इसी प्रकार इसका गुणा कीजिए, ये अलग है और ये अलग है, ए और डी अलग है तो एक साथ हो गए। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों बी अलग है और सी अलग है तो एक साथ हो गए, और बी अलग है और डी अलग है तो एक साथ हो गए। तो ये हैं आपके 9 फॉर्मूले बच्चों, क्या है ये 9 फॉर्मूले। तो उम्मीद है ये सभी आप याद कर लेंगे, तो इनसे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अगर वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, आगे वाली क्लास में हम हर का परिमीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं, एक 2-3 क्लासेस और हैं जो बनेंगी, उसके बाद बेसिक हमारा समाप्त हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए। जय हिंद दोस्तों।